हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीसीएस एकेडमी। तो बेटा कैसे हैं आप लोग? बेटर ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग जनरलिटी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसकी पीडीएफ हमने लास्ट वीडियो में आपको दिया था। होप आप सभी ने क्वेश्चन ट्राई जरूर किया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? 10,000 ड्यू फ्रॉम रोहित आर नाउ बैड डेब्ट्स। रोहित आपको पैसे देने वाले थे 10,000 रुपये, लेकिन अब वो बैड डेब्ट हो गया। बैड डेब्ट मतलब अब ये पैसा देगा ही नहीं। अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले दो आइडेंटिटी लेते हैं। एक मिनट, थोड़ा ऊपर हो गया। दो आइडेंटिटी जो लेनी है, उसमें सबसे पहली आइडेंटिटी आपकी क्या आएगी? एक तो रोहित आएगा। कैश की तो बात ही नहीं हो रही, नहीं तो कैश भी आता। और दूसरी आइडेंटिटी क्या है यहाँ पे? बैड डेब्ट। तो आप दूसरी आइडेंटिटी भी लिख दोगे क्या? बैड डेब्ट। ठीक है, ओके। अब ये होता है रोहित क्या है? पर्सन। बैड डेब्ट क्या है? बैड डेब्ट आपके लिए किस में आता है? नॉमिनल में आता है। ठीक है, ओके। अच्छा, पर्सनल रूल क्या होता है? डेबिट डेसियर क्रिएट द गिवन। तो रोहित आपको पैसा देने वाला था, ना? भले नहीं दिया, लेकिन देने वाला तो था ही। तो आप इसे बोल दोगे क्रेडिट गिवर। ये गिवर है आपका, आपको इससे पैसा लेने थे। अगर पैसे दे देता तो यहाँ नीचे कैश आ जाता, कैश को डेबिट कर देते, लेकिन कैश तो नहीं आया, आपका बैड डेब्ट हो गया। अब क्या लिखोगे आप? बैड डेब्ट। तो नॉमिनल के क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर, सॉरी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन। तो ये क्या है आपके लिए? लॉस है, तो आप क्या रखोगे? डेबिट। जेलिनिटी क्या हो जाएगी? बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू रोहित 10,000। यहाँ पर आप ऊपर लिख दोगे जनरल एंट्री द बुक्स ऑफ कंपनी का नाम, यहाँ पे थोड़ा वो हो गया। ठीक है, फिर डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट। तो यहाँ पर बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू रोहित 10,000। ठीक है, और उसके बाद क्या करोगे? अमाउंट ड्यू फ्रॉम रोहित राइट ऑफ एज बैड। ठीक है, अगला देखो। बी क्या बोलता है? गुड्स वर्थ 20,000 वर यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर। मतलब 20,000 का सामान प्रोप्राइटर ने यूज़ किया। और आपको हमने बताया था, जब भी इस टाइप का सिचुएशन आता है, सबसे पहले प्रोप्राइटर अगर यूज़ किया तो एक आइडेंटिटी तो आप याद रख लो हमेशा, ड्राइंग। प्रोप्राइटर अगर पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी निकाला है, पैसा, कैश या गुड्स, तो ड्राइंग हो गया। अब देखो यहाँ कैश हो रहा है कि सामान? तो सामान। और सामान अगर विड्रॉ करता है तो हम क्या मानते हैं? पर। ठीक है, अब यहाँ देखो ड्राइंग लॉस है। लॉस किस में आता है? नॉमिनल। नॉमिनल का क्या बोलते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉस। तो ये हो गया डेबिट। ठीक। परचेज देखो, परचेज आप करते हो, सामान परचेज करते हो तो सामान आते हैं, और सामान आपके लिए एसेट्स होते हैं। एसेट्स आते हैं तो क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। याद रखिए, परचेज आप हमेशा डेबिट करते हो एक्सपेंस के रूप में भी, और ऐसे भी देखो कि एसेट्स आपके पास आ परचेज करते हो तो कोई भी चीज़ आता है, सामान आया तो आपके लिए एसेट्स है। और एसेट्स अलग अलग टाइप के होते हैं, करंट एसेट होता है, फिक्स एसेट होता है। ठीक है, तो आपके पास जो सामान है वो भी एसेट ही का टाइप है। तो सामान आपके पास आते हैं तो डेबिट होते हैं। इसी तरह अगर आपके पास सामान कॉस्ट प्राइस पर ही चले गया तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट। तो ये हो गया आपका क्रेडिट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज 20,000। ठीक है, तो ये इधर हो गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं आपको? सुना ना बेटा? ये देखिए 20,000। ठीक है, अगला एंट्री देखो। चलो अगली देखते हैं। अगला क्या बोल रहा है कि सी क्या बोलता है? चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% फॉर 2 मंथ ऑन ए मशीन कॉस्टिंग 3 लाख। अब यहाँ देखो 3 लाख का आपको 10% डेप्रिसिएशन निकालना है 2 महीने का। तो कैसे निकालोगे? 3 लाख इंटू 10/100, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटू 2 मंथ्स, मतलब 2/12 होगा। 12 क्या? साल में 12 महीने होते हैं, और 2 करोगे ये। ठीक है, तो ये 0 0 0 2 6 12 और 6 5 30, 1 2 3 5। ठीक है, तो 5,000 हो गया। ये तो अमाउंट हो गया। अब एंट्री देखो, डेप्रिसिएशन एक तो हो गया, डेप्रिसिएशन एक आइडेंटिटी, और दूसरा किस पर लग रहा है? मशीन पे, तो हो गया दूसरी आइडेंटिटी। अब ये बताओ, डेप्रिसिएशन आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस किस में आता है? नॉमिनल। और मशीन आपके लिए रियल है। ठीक है, अब यहाँ नॉमिनल को क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉस। तो ये क्या है? एक्सपेंस है, तो ये हो गया डेबिट। रियल क्या बोलता है? डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोस आउट। तो अगर मशीन की वैल्यू घट रही है तो यहाँ से घट रही है ना, इसकी वजह से मशीन की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। मशीन की वैल्यू बढ़ेगी तो डेबिट, घटेगी तो क्रेडिट।
तो एंट्री क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, देख लीजिए, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 5000। क्लियर है आपको, होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, अगर ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, डी, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, हमने आपको दो चीज़ बताया था, एक होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ध्यान से समझिएगा बात को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, ये कैपिटल किसका पैसा है, मालिक का। तो इंटरेस्ट कैपिटल पर इंटरेस्ट अगर मिल रहा है तो किसको मिल रहा है, मालिक को मिल रहा है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस होता है। इसी तरह हमने कई बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताया, वो क्या होता है, ड्राइंग किसका पैसा है, ये कंपनी से मालिक लेता है उधार। तो मालिक अगर कैश उधार लिया, अगर तो कोई गुड्स उधार लिया तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर कैश उधार लिया तो कंपनी नॉर्मली उस पर कुछ इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो ये जो ड्राइंग पर इंटरेस्ट होता है फर्म के लिए इनकम होता है, क्यों, क्योंकि ये पैसा फर्म को मालिक से मिलेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, तो ये क्या बोला है, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15 लाख एट 6% पर एनम फॉर 9 मंथ। तो यहाँ पर क्या है, 15 लाख कैपिटल है, इस पर 6/100 इंटू फॉर 9 मंथ 9/12, ये आपका क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसे अगर आप काटोगे तो 6 2 या 12, और ये आपका आ जाएगा कितना, 2 7 या 40, 2 5 या 10, 0 0, और फिर 9 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका बचा और ये 9 बचा, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाए इससे जब जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना 1500, ठीक है। तो जैसे आप इसे मल्टीप्लाई करोगे आपका आ जाएगा 67,500, ठीक। अब ये तो आप दिमाग में रखें। अब आइडेंटिटी देखिए, सबसे पहली आइडेंटिटी क्या है, इंटरेस्ट ऑन। दूसरी आइडेंटिटी क्या है, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये किसको इंक्रीज करेगा, कैपिटल को। तो ये कैपिटल याद रखिए। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मालिक को मिलना है तो ऐसे नहीं कि मालिक को बोला लो आज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो उसके कैपिटल में ऐड होते जाते हैं, उसे जब ज़रूरत होगा तो वो विड्रॉ करेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हो रहा है तो उसके कैपिटल हम जोड़ते जाएंगे। आप देखो बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो ये हो गया नॉमिनल अकाउंट। और कैपिटल क्या है, कैपिटल तो फर्म के लिए ये पर्सनल का रूल होता है, ठीक। अभी बताओ नॉमिनल का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और ये क्या है, एक्सपेंस, तो ये हो गया डेबिट। और आप तो जानते हो जब भी कैपिटल इंक्रीज होता है या लाइबिलिटी इंक्रीज होता है तो क्या होता है, वेरी गुड, क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या कैपिटल, कोई भी आप लिख दोगे आपका आंसर सही है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल 67,500, थोड़ा सा इधर हो गया, ठीक है, 67,500 इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल, तो सबके सामने ये लिख दोगे, ठीक है। अब क्या होता है, कई बार आप पेज पलटते हो तो आप एक हमेशा याद रखिए, एक अकाउंट्स के टर्म में ये कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। ऐसे अब होता है कि इसमें पेज में मान लो यहाँ जगह नहीं है, ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग सम कर देते हैं उस पेज का, उसे बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड, और उसे अगले पेज में लेके चले जाते हैं। और अगले पेज में हम अपना जनरल एंट्री करने से पहले क्या लिखते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है, और यहाँ से ब्रॉड फ्रॉम फॉरवर्ड में तो वहाँ से आपने वहाँ से यहाँ लाया है, और यहाँ पर आपने इसको टोटल करके देखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन जो इसमें का है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये लास्ट ई, राहुल हु ओन्ड अस 20,000 बिकेम इंसॉल्वेंट। राहुल जो था उसे हमें 20,000 रुपये देना था, ओन्ड अस मतलब हमें 20,000 रुपये देना था, लेकिन वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो गया। एंड ए फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसा इन ए रुपी इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट बाई चेक। लेकिन वो दिवालिया हो गया तो उसने कहा कि देखिए चिंता मत करो, हम तुम्हें कुछ तो पैसा दे देंगे, लेकिन कितना पैसा देगा, 1 रुपया में 60 पैसा। तो याद रखो जब भी इस टाइप का है आपके पास जितना भी पैसा दिए, 20 पैसा, 30 पैसा, 40 पैसा, आप सिंपली उसको मेन अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब जब 60 पैसा बोल रहा है तो 20,000 इंटू 60/100, जैसे आप काट दोगे आपका आ जाएगा कितना, 12,000। बस पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, तो देखो आप 60 पैसा को अगर रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो 100 से डिवाइड ही करोगे, तो 100 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 0.6 आएगा,
0.6 को मल्टीप्लाई करो तो तभी हो जाएगा। तो इससे अच्छा सीधा उसका जैसे सोचो कि परसेंटेज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 12,000 तो ये आ गया, ठीक है। तो मतलब 12,000 क्या, 12,000 उससे मिला, बात को समझिएगा। इसमें क्या बोला है, 60 पैसा मिला, तो 12,000 तो मिला, लेकिन क्या नहीं मिला, 8,000। 20,000 में 12,000 उसने दिया, तो ये हम लिख देंगे, जब चेक से दिया तो हम लिख देंगे 12,000 बैंक। 8,000 क्या होगा, 8,000 हमें नहीं मिला तो हम बोलेंगे बैड डेप्ट, ठीक है। और टोटल में राहुल आ जाएगा। तो 3 एंट्री आ जाएगी, बैंक अकाउंट, बैड डेप्ट और राहुल। अच्छा वो कैसे रहेगा, यहाँ ध्यान दो। सबसे पहले हम लिखेंगे बैंक, फिर बैड डेप्ट, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर कर देते स्पेस मिल जाएगा। अब देखो, सबसे पहले बैंक, फिर बैड डेप्ट, फिर आखिर में राहुल। अब ध्यान दो, बैंक आपके लिए क्या है, आपके लिए एसेट्स है, और एसेट इंक्रीज करता है। एसेट किसका रूल फॉलो करता है, एसेट्स किसका बताइए, रियल का। रियल जब भी इंक्रीज होता है, एसेट इंक्रीज करता है, तो आप सिंपली समझिए डेबिट। बैड डेप्ट आपके लिए लॉस है, और लॉस किस में आता है, नॉमिनल में, और नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉस, ये भी डेबिट में। राहुल कौन है, पर्सन है, पर्सन आपको पैसा दे रहा है, तो डेबिट इज क्रेडिट द गिवर। जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना हो जाएगा, 12,000 यहाँ, 8,000 यहाँ, और यहाँ 20,000 टोटल। बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू राहुल, देख लीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू राहुल, 12,000, 8,000, 20, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए।